ओके, सो सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है मॉडल विंडो। बेसिकली मॉडल क्या होता है, जैसे बटन बने हुए हैं, मैंने 3 बटन बनाए हैं, उसमें जैसे क्लिक करूंगा इस तरह से बना हुआ हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाता है, पॉप अप जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम मॉडल कहते हैं। तो अभी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फिर इन सबको कंबाइन करके हम एक वेबसाइट में डाल देंगे, तो ये बहुत बड़ा अपडेट होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके HTML लेआउट पे। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसके HTML के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। इसको सिंपल, हमने इसमें नॉर्मल HTML सबसे पहले ऐड करनी है, देन CSS थोड़ी बहुत ऐड होगी, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट होगी। अब अगर आपको HTML CSS नहीं भी आती है ना, तो आपको इसको देख के या इसमें से जो मैं करवा रहा हूँ वो देख कर, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट आप करें तो कोशिश करें बिगनर्स लेवल की बेसिक HTML CSS आपको आनी ही चाहिए। उससे ये होगा कि आपको आसानी होगी प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग में। जावास्क्रिप्ट अगर आप बैकएंड पे कर रहे हैं, जैसे सर्वर्स आप बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसमें इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सर्वर्स बनाने हैं या फिर कुछ बिल्डअप करना है, तो फिर आपको जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्डिंग को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने बॉडी में आके 3 बटन बना लेना। सही है, पहला बटन बना दिया, सही है। एक बटन ये बन गया, इसमें आपने डाल दी क्लास, इसकी क्लास डाल दी शो शो मॉडल, ठीक। और यहाँ पे आ गया शो मॉडल 1, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, 3 आ गए। सेव करते हैं इसको, लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। और ये हमारे पास इस तरह से बटन आ गए, ठीक है। इसको मैं सेट कर लेता हूँ चलिए। इसको यहाँ डाल देते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। और ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। इसको हमने कर दिया छोटा थोड़ा सा, इसको यहाँ लगा के, और देन ऐसा कर दिया, यहाँ पे इतना इसको फिलअप कर दिया हमने। अच्छा जी, अब देखें, अब आगे चलते हैं इसमें। तो अब अगर हम देखें आगे, तो सबसे पहले तो अब एक डिफ की क्लास बना देंगे, सही है। डिफ बनाया, और डिफ की जो क्लास बना दी उसका नाम रख लिया मॉडल हिडन। मॉडल हिडन क्लास बना दी, सही चीज। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने एक बटन बना दिया। बटन बना के इसकी क्लास दे दी क्लोज मॉडल। क्लोज मॉडल कर दिया। उसके बाद इसमें कर दिया यहाँ पर एंड टाइम्स, इस तरह से सेव किया। तो ये आइए क्रॉस का बटन, सही है। अच्छा, उसके बाद एक H1 बना दिया। H1 में डाल दिया हमने टाइम मॉडल विंडो, इसमें थोड़े से हम इमोजीज या स्टिकर्स लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें मैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला आ रहा था तुमसे, तो हम इसमें लगा दिया। चलिए सेव करते हैं इसको। तो ये यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद इसमें आ रहा है पैराग्राफ 3। तो लोरेन मिक्सम का ही इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले पी का टैग बनाया, पी में हमने डाल दिया लोरेन। तो ये आ गया हमारे पास। इसमें एक डमी टेक्स्ट इसमें आ गया हमारे पास। और दैट्स इट। इसको सेव करते हैं। फिर यहाँ पे भी आ गया हमारे पास इस तरह से। उसके बाद अगर हम आगे चलें, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिव एंड हो गया। डिव एंड होने के बाद यहाँ पे एक डिव और बनाया। इसकी हमने दे दी क्लास ओवरले एंड हिडन, सही है। चलिए हो गया। ओवरले मेथड भी इसमें हम यूज़ करेंगे, तो इसको करते हैं यहाँ पे से। तो UI बन गया HTML का। अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ
इसकी CSS फाइल को, और उसको यहाँ से open करते हैं, HTML को ओपन कर लिया, CSS में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो HTML से हमने ये जो है क्या कहते हैं इसको डिज़ाइन कर लिया, CSS इसमें मैं लगाता हूँ। तो सबसे पहले एक स्टाइक लगा के मैं यहाँ पे करूँगा। तो मार्जिन दे दिया हमने यहाँ पे 0, सही है। उसके बाद हमने दे दी पैडिंग भी 0 कर दी। उसके बाद इसका जो बॉक्स साइजिंग था वो कर दिया इनहेरिट। अच्छा, उसके बाद HTML पे काम करते हैं, HTML के टैग पे। तो HTML के टैग पे अगर हम काम करें तो फॉन्ट साइज दे दिया हमने अराउंड कोई 62.5%। अच्छा जी, देन अगर हम और आगे चलें तो बॉक्स साइजिंग दे दी हमने बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया। देन हम चलते हैं बॉडी पर। बॉडी में जाने के बाद हमने फिर आगे तो आ गई फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली आ गई सेव करते हैं इसको। उसके बाद इसका कलर दे दिया हमने और सही जी हो गया ये। उसके बाद चलते हैं आगे, लाइन की हाइट दे देते हैं LINE लाइन हाइट, और ये हाइट आ गई 100 VH, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, नहीं है इससे होगा गायब। गायब कहाँ हुआ? गायब नहीं, कहीं नहीं हुआ है। यहीं पर अगर मैं आपको पेज की जो है सोर्स दिखाऊं तो भाई ये यहीं घूम रहा है, ठीक है, ये कहीं नहीं गया। इसको सिर्फ हमने गायब किया ताकि हम इसे एंटर कर सकें इसके अंदर, ठीक है। ये काम हम बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं, एक क्लिक के साथ कर सकते हैं काम बूटस्ट्रैप में, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ जो मज़ा है यार वो कहीं नहीं है। देन इसमें अगर हम पोजीशन में दो रिलेटिव आ जाती है पोजीशंस की, रिलेटिव देने पोजीशन रिलेटिव करने के बाद इसका डिस्प्ले इसका दे दिया डिस्प्ले दे दिया फ्लैक्स। ओपन करते हैं इसको पैरा को। अच्छा जी, मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 इस तरह से आ रहा है। पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है, सही। और अगर हम और आगे चलें इसमें तो डिस्प्ले सही है हमारा, फ्लैक्स आई है डिस्प्ले में, फ्लैक्स बॉक्स बना दिया हमने इसके डिस्प्ले में। एक और अलाइन करते हैं आइटम को और फ्लैक्स स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा एक साथ आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में, सही। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो दे दिया हमने लीनियर ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट देंगे इसलिए टू टॉप लेफ्ट हैशटैग दे दिया 28 B480, सही। कॉमा दिया फिर वाला हैशटैग 7 DD56। जी, इसमें कुछ एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है देखते हैं। इसका एरर टॉप लेफ्ट, उसके बाद हैशटैग टू और बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट सब सही तो लग रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ रहा है, सही है। हाँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, ठीक है जी। तो अच्छा जी, तो ये B487, इसके बाद हैशटैग 7DD56 तो फिर इसमें आ गया 57DD56। देखते हैं
तो सही ग्रेडियंट तो बन गया हमारा। आगे चलते हैं, तो देखते हैं और क्या है। ये आगे अगर और चलें तो डॉट करते हैं शो डैश मॉडल, और इसमें डाल देते हैं इसका फॉन्ट साइज। आ गया इसका 2 REM। देन इसका हमारे पास फॉन्ट का वेट आ गया 600। उसके बाद हमारे पास टॉप से ही आ गया 2 REM। उसके बाद राइट से आ गया 2 REM। उसके बाद इसको अगर हम और आगे चलें तो इसका जो फॉन्ट का जो साइज है वो आ गया तकरीबन 5 REM। देन उसके बाद अगर और आगे इसकी बात करें तो इसका कलर आ गया अच्छा जी, कर्सर आ गया आपका पॉइंटर। उसके बाद अगर बात करें तो बॉर्डर आ गया, इसका बॉर्डर आ गया नानी, और बैकग्राउंड आ गया नानी। ठीक है जी, तो इस तरह से अब चलते हैं चुन के लिए। तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो आ गया तकरीबन 2.5 REM। उसके बाद मार्जिन बॉटम से आ गया 2 REM। तो जी हो गया हमारे पास इसका सेट। तो अगर हम आगे चलें इसमें, ओके, तो और आगे चलें इसमें तो H1 हो गया हमारा। H1 के बाद अगर हम P की बात करें पैराग्राफ तो इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं, इसको हम 1.8 REM। हो गया फॉन्ट साइज आ गया इसका। अच्छा, करते हैं इसको डॉट हिडन। अच्छा जी, डिस्प्ले दे दिया नन। उसके बाद मॉडल दे दिया इसका, डिस्प्ले नन आ गया हिडन में। उसके बाद करते हैं डॉट मॉडल, और इसमें आ गया हमारे पास डिस्प्ले मॉडल मॉडल आ गया हमारे पास। इसमें इसकी जो पोजीशन थी वो आ गई पोजीशन मेरे इसकी एब्सोल्यूट। ठीक है जी, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। इसके बाद इसको करते हैं टॉप से। क्या इसमें मसला आ रहा है बार बार, एक मिनट। पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। इसके बाद टॉप से 50% आ गया। अच्छा जी, लेफ्ट से आ गया 50%, सही है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करते हैं इसको, और उसको करते हैं -50%, -50%, और उसकी जो ब्रेथ है वो दे दी 100%। तो ये पेज के साथ खुद को एडजस्ट करेगा। सही, ये हो गया आपका मॉडल का
काम। अब चलते हैं इसके और आगे। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आ गया यहाँ पे वाइट। तो वाइट कहाँ होगा, वाइट निकल देते हैं, मतलब क्लिक करेंगे तो ही ये होगा। बैकग्राउंड कलर वाइट आ गया। उसके बाद इसकी जो पैडिंग आई वो आई यहाँ पे हमारे पास 6 आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया इसका बॉर्डर रेडियस, वो आ गया 5 पिक्सल्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया बॉक्स का शेडो, और शेडो था तकरीबन आ गया। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, इसको से पेस्ट किया। उसके बाद जी डैश इंडेक्स आ गया हमारे पास, वो हो गया तकरीबन 10। अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट के ओवरले मेथड है। ओवरले में भी ऐसे ही करते हैं। ओवरले में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओवरले में तो कुछ है नहीं करने के लिए। तो ज़रा देखें तो यहाँ पे मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आ गया, सही भी। और उसके बाद ये सारा होगा। मैं इस कोड में कुछ कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ करके, तो इस तरह से सही। मैंने बेसिकली जो बनाया था, मैंने थोड़ा चेंज बनाया था, लेकिन अभी मैंने इसमें थोड़े कमेंट्स वगैरह ऐड करके इसको पहले वाली जो मेरी सी थी वो लगा के इसको कमेंट आउट, थोड़े कमेंट्स ऐड कर दूँ, तो ये आपका जो मॉडल था वो बन गया। ठीक है जी, अब चलते हैं script.js पे। तो script.js पे इसकी चलें, उससे पहले ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने HTML कर ली, CSS कर लिया, बहुत है इसकी सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले यूज स्ट्रिक्ट मेथड गया। उसके बाद करते हैं सर्च, उसका इंस्पेक्ट में ओपन करूँ, इंस्पेक्ट में जाकर इसका कंट्रोल भी ओपन करूँ, और कंट्रोल वगैरह इस तरह से ओपन कर लेते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं इस तरह से, कंट्रोल आ जाएगा। बाकी इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिया हमने एक मॉडल के नाम से, इसको इक्वल्स कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर पे, करली क्यूरी सिलेक्ट हमने डॉट मॉडल के नाम से। उसके बाद एक और कॉन्स्ट लिया हमने, उसका नाम दे दिया हमने ओवरले। उसमें क्या किया, उसमें भी हम यही करेंगे, उसमें भी हम ओवरले कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी डॉट ओवरले। इसी तरह से आगे भी चलेंगे। तो एक कॉन्स्ट लिया हमने, उसमें दे दिया btn क्लोज मॉडल, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर आ गया, डॉट आ गया क्लोज मॉडल, ये भी हो गया। उसके बाद कॉन्स्ट btn s open model, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर आ गया, डॉट आ गया शो मॉडल। और उसके बाद एक कॉन्स्ट लिया हमने ओपन मॉडल के नाम से, और इसमें चला दिया हमने एक दूसरे को, इसमें दे दिया फंक्शन देने के बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें मॉडल आएगा, मॉडल, फिर उसके बाद आएगा मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। इसको कर देते हैं ओपन नहीं, इसको कर देते हैं हिडन। ये टोकन क्या भाई, अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ पर आ गया ये, script.js लाइन नंबर 7 में अनएक्सपेक्टेड टोकन आ गया। अच्छा, ठीक है।
अभी तक तो मतलब सब सही चल रहा है हमारे पास। अगर हम आगे चलें इसमें ना, तो अब हम इसको हिडन है ना, तो इसको यहीं से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करके इसको कर देते हैं हम, इसको अब कर देते हैं ओवरले मेथड, यहाँ पे ऐड कर देते हैं ओवरले, ओवर, ठीक है जी, ओवरले हो गया। इसी तरह से एक और इसमें ऐड का फंक्शन भी ऐड कर देंगे, सिर्फ उसकी जगह रिमूव की जगह मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें लगाएंगे फॉर लूप, बिकॉज लूप में चलेगा ना सारा, तो फॉर किया, तो लेट किया आई को, उसके बाद हमने किया कुछ नहीं इसमें, उसके बाद हमने किया BTNS ओपन मॉडल लेंथ, सही है जी। अच्छा जी, तो आगे चलें, तो यहाँ पे इसको एरे लेंथ जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ पर हम कर देते हैं BTNS ओपन मॉडल, ठीक है जी। तो एरे की जगह दिया BTNS ओपन मॉडल, सही है। और नीचे आ गया ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिसनर आ गया, इवेंट लिसनर में डाल दिया हमने क्लिक, जी क्लिक डाल दिया, क्लिक में कर दिया हमने इसको कॉमा ओपन मॉडल। इसी तरह से ओवरले के लिए भी करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से ओवरले को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, सिंपल। अच्छा जी, हो गया यहाँ पे इस तरह से ऐड हो गया, उसके बाद इसको प्रॉपर में कुछ। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास इसमें ऐड, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें स्केप वगैरह भी कुछ फंक्शंस हैं, वो मैंने अभी कराए नहीं है, इसीलिए मैं भी इसको ऐसे ही डाल रहा हूँ। तो जब मतलब आप लोग भी जब करें तो उसको ऐसे कर दीजिएगा। सोर्स कोड आपको किसी को भी चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है, उसे फिर सोर्स कोड प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अगर किसी को भी सोर्स कोड चाहिए उसको फिर वो कोड मिल सकता है, लेकिन कमेंट में फिर वो मैं कह दें सोर्स कोड फिर मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बन चुका है। तो इसे हम ओपन करते हैं, यहाँ पर चल के इसे अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर, अच्छा जी, तो ये आ गया है हमारे पास। ओके, इसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ। तो ये पहली मॉडल विंडो आ गई, दूसरी मॉडल विंडो आ गई। अब अगर मैं इसमें ना, अगर मैं इसमें फॉर्म भी डालता हूँ अगर कोई बना के, जैसे कि मैं यहाँ पे HTML की अगर मैं कोई फाइल बनाऊँ, hello.html के नाम से मैंने फाइल बनाई, इसमें मैंने बूटस्ट्रैप 4 अप्लाई किया और बूटस्ट्रैप 4 के लिए BS फॉर्म अप्लाई किया। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ थोड़ी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर लाके जो इसका P है, इसकी जगह पर अगर मैं ला के डाल दूँ P में, तो इसकी वाइट की भी है, मॉडल हिडन है ना, सही सारा हिडन है। फॉर्मेट कर देते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये आपको नजर आ गया। उसमें भी नहीं है क्योंकि इसमें हमने इसकी क्वेरी ऐड नहीं की जावास्क्रिप्ट में, सही। तो इसको हमने फॉर्म डाल दिया है, इसको फॉर्म को सेव करते हैं ज़रा एक बार। अच्छा जी, इसको फॉर्म डाल दिया हमने, यहाँ पे फॉर्म आ गया हमारे पास। इसको सेव किया, इसको यहाँ पे आगे लेके, तो इसको रिफ्रेश करने फाइल को, सही जी। तो इसमें हमारे पास इसमें नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने किया ही नहीं बेसिस इसमें। फिर अब इसका एक और प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और गेम होगा जो कि रोल डाइस वाला होगा। सो थैंक यू सो मच।